समझ में आई। तो बड़ा इस प्रकार जैसे इस बोतल में पानी है, अगर हम कहें कि ये पानी बह रहा है, अभी नहीं बह रहा है। क्यों नहीं बह रहा है? क्योंकि अगर हम यहाँ तक भी करें तो ये पानी नहीं बह रहा है। कब तक नहीं बहेगा? जब तक कि दोनों के तल कैसे रहेंगे? समान। जब ये इस तल को ऊंचा कर देंगे और इस तल को कैसे कर देंगे? नीचा, तो देखो पानी बह जाएगा। देखो ये पानी बहने लगा। तो पानी बहने के लिए क्या चाहिए? पानी बहने के लिए क्या चाहिए? दोनों तलों का असमान होना। जब एक तल ऊंचा एक तल नीचा होता है तभी पानी बहता है। तो उसी प्रकार करंट को फ्लो होने के लिए दो बिंदुओं के विभवांतर कैसे होने चाहिए? असमान। अगर दो बिंदुओं के विभवांतर असमान नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जैसे कि अगर हम देखें यहां पर, इसको हम पकड़ें, जबकि देखो इसमें लाइट है, दिख रहा होगा आपको, करंट है इसमें। क्या है? दोनों वायरों में करंट, देखो चिंगारी भी दे रहे हैं। अगर हम इसको यहां पर पकड़ें तो हमें करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखो ये पकड़ लिया हमने, करंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारा पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अभी कैसा है? बराबर है। अभी हम बता चुके हैं पानी कब बहता है? जबकि दोनों तल कैसे हो? असमान हो। मतलब कि एक तल ऊंचा हो एक तल नीचा हो तो पानी बहता है। उसी प्रकार करंट को बहने के लिए दो बिंदुओं का विभवांतर कैसा चाहिए? असमान चाहिए। अगर दो बिंदुओं का विभवांतर असमान है तो पानी नहीं, तो करंट नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में यदि हम इस तार को पकड़ें तो इस कंडीशन में हमारा विभवांतर और किसका? तार का विभवांतर दोनों का कैसा है? अभी समान है। तो इसलिए इसमें पानी में करंट नहीं लग रहा हमें। अगर हम इस पॉइंट को पकड़ें तो यहां से भी देखें तो हमें करंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि दोनों बिंदुओं का विभवांतर कैसा है? समान है। उसी प्रकार तो माने करंट फ्लो नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम इन दोनों तारों को ऐंठ दें और फिर पकड़ें तो देखेंगे तब भी करंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है? क्या है इस कंडीशन में भी? दोनों बिंदुओं का विभवांतर बराबर है। यानी कि हमारा जितना भी पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इन तारों का है। समझ में आई? क्या समझ में आई? क्योंकि जितना पोटेंशियल हमारा है उतना ही पोटेंशियल क्या है? इन दोनों तारों का है। इसलिए हमें इस कंडीशन में भी तार का करंट नहीं लग रहा है। और यदि अगर हम दोनों को ऐसे मान लो अलग अलग कर दें और यदि हम दोनों तारों को पकड़ लें तो इस कंडीशन में हमें करंट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण हमें तुरंत करंट लग सकता है नहीं, लग जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो करंट को बहने के लिए क्या जरूरी है? दो बिंदुओं का विभवांतर अलग अलग होना जरूरी है। जिस प्रकार हमने पानी के माध्यम समझाया है कि यदि पानी का तल दोनों पृष्ठ समान होंगे तो पानी नहीं बहेगा। पानी के बहने के लिए आवश्यक है एक तल का ऊंचा होना और एक तल का नीचा होना। उसी प्रकार करंट को फ्लो होने के लिए आवश्यक है किसका? दो बिंदुओं का, यानी दो चीजों का विभवांतर में अंतर होना। अगर दो बिंदुओं का विभवांतर यानी विभव अलग अलग नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा और इस कंडीशन में हमें करंट नहीं लगता है। यदि या हम अपने पैरों को यदि जमीन पर रख लें और इस कंडीशन में भी इसको छुएं तो हमें करंट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि हमारा पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा। फिर समझ में आई? तो करंट फ्लो होने का रीजन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक